आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 14.7 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। इससे पहले हम सारे कर चुके हैं, अब हम 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि हमने कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं, इससे फिर हमारे पास फाइंड हो जाता है। अच्छा, अगर आपको वो स्टेप याद है मैं इस वीडियो में भी आपको बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेते हैं, फिर डबल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर डबल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर एक्स एंड वाई को लेते हैं। अब इसमें क्या होता है हमारे पास, बेसिकली याद रखिएगा एफ एक्स कैसे लिखते हैं, पीछे तो ले चुके हैं बट यहाँ भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले एक्स लिखा हुआ है तो मैं एक्स लिख लूँगी, इसके अंदर हमारे पास y की वैल्यू ऐड होगी। फॉर एग्जांपल मैं x का स्क्वायर प्लस 4x लिखती हूँ, तो अब ये हमारे पास थी y की वैल्यू यहीं लिखी हुई थी फर्स्ट डेरिवेटिव की, ठीक है ना, यहीं लिखी हुई थी वैल्यू, हमने उसके अंदर ये y की जो वैल्यू थी यहीं थी प्लस 4x, यहीं की यहीं वैल्यू थी। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया मैंने, x विद रिस्पेक्ट टू x लिया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, खाली 4 आ जाएगा। ठीक है, y(x4) वार इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि एज अ कांस्टेंट ले रहे हैं। आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, आप डेरिवेटिव ले चुके हैं। विद रिस्पेक्ट एक्स क्या करते हैं, हम वाई को कांस्टेंट लेते हैं हमेशा। अच्छा, उसके बाद ये 3 स्टेप हम जब ये स्टेप कर लेंगे ना, फर्स्ट स्टेप, उसके बाद हमारे पास ये जो इसकी वैल्यू निकलेगी इसको हम इज इक्वल टू 0 के रख देंगे। जब भी हमारे पास ये वैल्यू निकलेगी इसको हम इज इक्वल टू 0 के इक्वल रख देंगे। फिर इनसे हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेंगे, वो मैं आपको जब करके दिखाऊंगी एग्जाम्पल, वो आपको समझ आ जाएगा इजिली। अच्छा, अब इस चीज़ को, ये जो पार्ट है ये मेन है, इसको आपने लाजमी याद रखना है, इसी से आपका लोकल एंड मैक्सिमा मिनिमा निकलेगा। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको असली बताएंगे कि ये क्या है। अच्छा, जो हमारे पास वैल्यू निकलेगी एक्स, डबल डेरिवेटिव एक्स की विद रिस्पेक्ट एक्स की, वो हमारे पास आर होगी, याद रखिएगा आर हमेशा। जो हमारे डबल डेरिवेटिव वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई निकलेगी वो हमेशा टी होगी, और जो हमारे पास एक्स एंड वाई की निकलेगी वो हमेशा एस होगी। अब हमारे पास जो भी पॉइंट्स दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास इसके डबल डेरिवेटिव में 2 आ रहा है, ठीक है, टी में हमारे पास 3 आ रहा है, ठीक है, मैंने ये इसी इसी वैल्यू में पुट करी और हम देख रहे हैं कि वाकई क्या निकलता है हमारे पास आंसर। मैं एक से खुद से एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल एस में हमारे पास 3 आ जाता है इसमें भी, और इसके ऊपर स्केयर लगाना है। अभी हमने ये नहीं लिखना कि लेस देन, या ये अभी तो हमें पता नहीं चला कि लेस देन है या नहीं है। अब ये हमारे पास 6 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -9 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। ज़ाहिर बात है ये 0 से नीचे वाली वैल्यू, जब हमारे पास इस तरह की कंडीशन निकलेगी तो ये हमारे पास ना तो ये लोकल मैक्सिमा होगा ना तो ये मिनिमा होगा। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन है हमारे पास इसकी, इस तरह से अगर हमारे पास आ जाती है कोई वैल्यू प्लस में आ जाती है, ठीक है, ज़ाहिर बात है प्लस में तो 3 बड़ा है 0 से। अब हमारे पास ये आर चेक करना पड़ेगा, आर क्या होगा, हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव होगा। आर अब देखना पड़ेगा, अगर फॉर एग्जांपल आर 2 है तो ज़ाहिरी बात है ये 0 से बड़ा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा आ जाएगा। अगर आ जाता है आर हमारे पास -2 लेस देन 0 तो ज़ाहिरी बात है ये हमारे पास लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। मैं जब आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगी ये आपको ईजिली समझ आ जाएंगी ये क्या चीज़ थी। बस आपने इन स्टेप्स को अच्छे से याद रखना है, इनको भूलना नहीं, इससे आपके सारे सवाल हल होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जैसे मैं यहाँ से दिखाती भी जाऊँगी आपको, ये करती भी जाऊँगी। इसमें हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैंने क्या लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x आ गया यहाँ पे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाता है, ये 2 y आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ हमारे पास x है तो ये +3 आ जाएगा क्योंकि x 1 हो जाएगा, ये बाकी 0 हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब y की रिस्पेक्ट ले लेते हैं, y में हमारे पास ये 1 हो जाएगा, ये x आ जाएगा। ठीक है, प्लस उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू वाई ही कर रहे हैं तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ये बाकी तो 0 ही चले जाएंगे, आप पीछे कर चुके हैं सारा कुछ। अच्छा, डबल डेरिवेटिव लेते हैं तो इसमें हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये आ रहा है ना, सिर्फ 2 आएगा यहाँ, तो ये वाई तो 0 हो जाएगा। इसका डबल डेरिवेटिव लेते हैं तो जाहिर बात है यहाँ कोई भी वाई की वैल्यू नहीं है तो ये 0 दे देगा। अब मैंने यही चीज़ आपको पहले समझाई थी, अब ले रहे हैं इसकी एक्स एंड वाई की रिस्पेक्ट। मैं क्या करूँगी, ये डेल्टा एक्स लिख दूंगी, इसमें हमारे पास क्या वाई की वैल्यू, हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव वाई की वैल्यू क्या निकली थी, ये निकली थी, तो मैंने क्या लिखा, यहाँ लिख दी वैल्यू। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना होगा ना इस वैल्यू को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आंसर दे देगा। समझ आ रही है आपको, ये आप जब करेंगे आपको समझ आएगी, ऐसे मतलब देखने से नहीं आती, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे इनकी। अच्छा, अब क्या करना है,
सेकंड स्टेप हमारे पास यही था ना, हमने इसको जीरो के इक्वल रखना है। मैंने क्या कि इन सारी वैल्यूज जो फर्स्ट डेरिवेटिव था, फर्स्ट डेरिवेटिव याद रखिएगा, इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं इस एफ एक्स को, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, जीरो के इक्वल रख दिया और इसको भी मैंने जीरो के इक्वल रख दिया। अब मैंने क्या किया, एक पॉइंट से, एक वैल्यू से मैंने एक एक्स निकाल लिया, आपकी मर्जी, यहाँ से वाई निकाल लें, जैसे आपको ठीक लगता है। जो इजी होता है ना, सबसे छोटी वैल्यू वहीं ली जाती है वो, ताकि इजी तरीके से ना हमारे पास एक्स निकल आए, ठीक है। यहाँ से मेरे पास एक्स निकला, मैंने क्या किया, इसके अंदर पुटिंग कर दिया एक्स के अंदर। जब मैंने पुटिंग की तो हमारे पास एक वाई की वैल्यू निकल आई, ये देखिए ये 4 हो जाएगा। ये सिंपल सी पुटिंग है, 8 से करते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये 2 मैंने इसके अंदर पुट कर दिया, -4, ये +3 है, इस तरह से हो रहा है। ये जब माइनस हो गया, ये -1 आ जाएगा, क्योंकि देख 4 के साथ माइनस है, ये वाई वैसे वैसे, फिर ये जब इधर जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट निकल आया है, ये -2, क्योंकि ये वाई, यहाँ पे क्या होता है, एक्स की वैल्यू होती है, यहाँ वाई की होती है, और ये हमारे पास वाई की वैल्यू निकली 1। ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट निकल आया। अब इसके बाद हम बात करते हैं आर की, विद रिस्पेक्ट टू डबल डेरिवेटिव। मैंने कहा, क्या कहा था, हमारे पास आर क्या होगा, डबल डेरिवेटिव होगा, और टी क्या होगा, हमारे पास डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा, और एस क्या होगा, एक्स एंड वाई, ठीक है। मैंने क्या हमारे पास डबल डेरिवेटिव आर क्या था, 2 था, तो मैंने क्या लिखा, इसकी जगह 2 लिखा। अच्छा, डबल डेरिवेटिव एस 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 मैंने आपको क्या बोला था, एक्स एंड वाई के साथ होगा, एक्स एंड वाई के साथ, ठीक है। एक्स एंड वाई हमारे पास क्या निकला था, 1 निकला था, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ 1 लिख दिया। अब टी हमारे पास क्या है, विद रिस्पेक्ट टू वाई देखना था ना हमारे पास, वो हमारे पास 0 है, ठीक है। अब इसके बाद अब मैंने क्या किया, इनको पुट किया, सिर्फ पुटिंग, ये स्टेटमेंट मैंने आपको बोला था, ये याद रखनी है आपने, ये स्टेटमेंट, इसी से तो आप लोगों को लोकल एंड मैक्सिमा मिनिमा पता चलेगा। अच्छा, ठीक है। अब इसके बाद आर को मैंने क्या क्या पुट किया, इसके अंदर 2 पुट किया, टी हमारे पास क्या है, 0, ये माइनस, अब ये क्या है, 1 हमारे पास आ गया। अब ये जब मल्टीप्लाई खाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपको पता है, मैंने यही पहली कंडीशन ही आपको दिखाई थी यहाँ पे करके, अगर माइनस में चला जाता है फर्स्ट वैल्यू, ये वाली ही वैल्यू 0 में चली जाती है, मतलब 0 में चली जाती है, ये ना तो लोकल होगी ना तो मिनिमा होगी, लोकल मिनिमा मैक्सिमा ये दोनों नहीं होंगी, ठीक है। अब ये पॉइंट नहीं निकालना था, ये गलती से निकला हुआ है। ये तब निकालते हैं जब हमारे पास या तो लोकल मिनिमा निकले या मैक्सिमा निकले, तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं उनको हम मेन वैल्यू में पुट करते हैं। जब यहाँ हमारे पास लोकल मैक्सिमा और मिनिमा ही नहीं निकले, तो हमारे पास, हम उसको क्रिटिकल पॉइंट को पुट ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। मैंने आपको बताया, क्रिटिकल पॉइंट जब हम फंक्शन में पुट करते हैं, वो लोकल मैक्सिमा मिनिमा की वैल्यू निकलती है हमारे पास, ठीक है। जब हमारे पास वो है ही नहीं, तो फिर हम कैसे पुट कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। अच्छा, इसको देख लेते हैं। अब मैंने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या आप डेरिवेटिव निकाल ही लेंगे, अब इतने तो माहिर हो चुके हैं। यहाँ देखिए, ये 1 हो जाएगा, ये एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये वाई ही आ जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या, -2 आ जाएगा, बाकी 0 हो जाएंगे। विद रिस्पेक्ट टू वाई देख लेते हैं, ये हमारे पास 2y आ जाएगा, प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कहाँ है, ये इधर इधर हमारे पास y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये x आ जाएगा, और यहाँ देख लीजिए -2 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना। और डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये अब करेंगे ना, आपको पता लग जाएगा खुद ही। डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो 0 आएगा, क्योंकि वहाँ पे y की वैल्यू। अब डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। नहीं, 1 तो नहीं आएगा, इसमें मिस्टेक हुई हुई है यहाँ पे, ये हमारे पास 2 आएगा, 2, कि विद रिस्पेक्ट डबल डेरिवेटिव यहाँ 2 आ रहा है, ये तो 1 ये मिस्टेक से लिखा गया है, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चल के भी ये मिस्टेक करेक्ट करना है, ठीक है। ये 2 आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, इधर कर लेते हैं। अब मैं इसको डायरेक्ट करके आपको बता देती हूँ। हम क्या करते हैं, वाई की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स देखना होता है। मैं डायरेक्ट आपको बताती हूँ, वाई की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स देखनी है, तो ज़ाहिर बात है क्या आ जाएगा, 1 आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मैंने यहाँ लिख दी। अच्छा, ठीक है। अब हमने क्रिटिकल पॉइंट्स, हमने क्या करना था, एक्स एंड वाई को 0 के इक्वल रखना होता है, ठीक है। इधर भी रख दिया, इधर भी रख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इधर y की वैल्यू निकाली, इसके अंदर पुटिंग कर दी, तो मेरे पास आंसर ये निकल आया। तो मेरे पास ये -2 आया, ये 2 आया, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब आपको पता है कि हमारे पास r की वैल्यू क्या है, r हमारे पास x डबल डेरिवेटिव x होता है, 0 है हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास s क्या है, s हमारे पास ये था, ये क्या है, 1 आ जाएगा। और हमारे पास t क्या होगा, 2 होगा, यहाँ पे 2 लिखना है। अच्छा, ये देखिए r जब 2, देखिए इन ये स्टेटमेंट मैंने आपको बताई थी, r एंड टी मल्टीप्लाई खाएंगे तो ये 0 है, तो जरिए बताइए, ये 0 कर देगी, ये -1 आ जाएगा, ये वाला हमने इसके ऊपर स्केल लगाया।
तो ये तो ज़ाहिर बात है, ये तो ज़ीरो से छोटा है, ये तो हमारे पास ना तो हमारे पास मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है। जब हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा नहीं है तो हमारे पास हम उसकी मैक्सिमा एंड मिनिमा की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। पुट तब करना होता है क्रिटिकल पॉइंट को इसके अंदर जब हमारे पास मैक्सिमा एंड मिनिमा हो। जब ये है ही नहीं तो हम कैसे पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कर लेते हैं 7 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। अब इसमें हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स का रहे हैं तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये 5 वाई आ जाएगा, ये माइनस ये 14 एक्स आ जाएगा, ठीक है। प्लस हमारे पास ये एक्स 3 आ जाएगा, एक्स नहीं सॉरी 3 आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू वाई करके देखते हैं तो वाई 1 हो जाएगा, ये 5 एक्स आ जाएगा। एंड यहाँ देखिए वाई हमारे पास एक यहाँ पे है -6 आ जाएगा। देखिएगा जहाँ पे वाई होता है विद रिस्पेक्ट टू उसको वाई करना होता है, बाकी सारे जीरो ही हो जाते हैं। अच्छा, ये विद रिस्पेक्ट डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये -14 हो जाएगा, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। अब डबल डेरिवेटिव इधर से लेते हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है तो ज़ाहिर बात है 0 हो जाएगा। अब मैं इसको डायरेक्ट करके दिखाती हूँ, यहाँ मैंने अलग अलग किया। अच्छा देखिए, इसी वैल्यू का देखिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना होता है क्योंकि ये हमारे पास वाई की वैल्यू होती है। ये देखिए सिर्फ खाली 5 आएगा क्योंकि हमारे पास एक्स 1 हो जाएगा, ये वैसे ही 0 हो जाएगा, ये हमारे पास 5 निकला है ये पॉइंट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को 0 के इक्वल रख दिया। ये हम पीछे करते आ रहे हैं सारा कुछ, आगे मुश्किल होना है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 से। हाँ, बाकी सारे सेम ही आ रहे हैं तकरीबन। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर हमने क्या करना है, मैंने क्या किया, इन दोनों को इज इक्वल टू 0 के इक्वल रख दिया, ठीक है। मेरे पास ये जो वैल्यू निकली थी मैंने क्या किया, 0 के इक्वल रख दिया, इसको भी क्या किया 0 के इक्वल रख दिया, लिखना भूल गई। अच्छा ठीक है, मैंने अब यहाँ से मैंने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला छोटी वैल्यू से x की वैल्यू निकाल लेनी हो तो ईजी रह जाता। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैंने पूरा भी नहीं किया हुआ, ठीक है। ये हमारे पास y आ जाएगा, ये माइनस ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेम इसी तरह से मैं इसको करूँगी। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने आगे करने हैं आगे वाले सवाल, और शायद इसको आप कर लीजिएगा, ये मैंने किया ही नहीं है, हाफ किया था कंप्लीट, मुझे याद भी नहीं रहा इसको करना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, ये भी सेम इसी तरह से है, ये भी आप कर लेंगे इजी से। मैं इसको कर देती हूँ, फिर इसको सेम वैसे ही करना है। अच्छा, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं डेरिवेटिव, विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं, फिर डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं, फिर भी डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब ये हमारे पास क्या होता है, इसी वैल्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना होता है, ये 2 आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, इसको और इसको 0 के इक्वल रख देना है। दोनों इक्वेशंस को मैंने 0 के इक्वल रख दिया। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, आपकी मर्ज़ी इस तरह से भी पॉइंट निकाल सकते हैं, लाजमी नहीं है इस तरह से निकाल सकते हैं, अब इस तरह से भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप पे डिपेंड करता है आपने कैसे करना है। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के नीचे लिख दिया क्योंकि मुझे पता था ये 2 जो है ना ये कैंसिल ईजिली हो सकता है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो मैंने क्या किया, ये पहली इक्वेशन लिखी, फिर इसके नीचे ये वाली इक्वेशन लिखी, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा ना, जब माइनस होगा ये हमारे पास +3 आ जाएगा, ये जब इधर जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू निकल आएगी। अब y की वैल्यू ज़ाहिर बात है हमने किसके अंदर पुट करनी होती है, किसी भी इक्वेशन में लेके पुट कर दें। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में छोटी वाली इक्वेशन में पुट कर दी, ये जब मैंने वैल्यू इधर पुट की तो ये मेरे पास निकले, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स निकल आए। अच्छा, अब इसके अंदर देख लेते हैं, हमारे पास x हमारे पास क्या निकला था, डबल डेरिवेटिव x क्या निकला है, -2 निकला है, ये है हमारे पास। s क्या है हमारे पास, ये 2 निकला हुआ है, t क्या है हमारे पास, ये 4 निकला हुआ है, ये -4 है, आई थिंक देखना पड़ेगा यहाँ से क्या है। हाँ, ये -4 है, तो यहाँ मैंने पॉजिटिव लगाया हुआ है, सॉरी यहाँ पॉजिटिव यहाँ माइनस कर दिया था मैंने। अच्छा ये मिस्टेक का पता नहीं चलता क्योंकि एक ही टाइम सारे सवाल करने होते हैं ना, तो अच्छा इसमें हमारे पास ये -2 है, ठीक है। ये r की वैल्यू ये है, t की वैल्यू ये थी हमारे पास, ये -2 की वैल्यू ये है हमारे पास। ये जब मल्टीप्लाई खाएंगे ये प्लस का 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये -4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हमारे पास ये तो पॉइंट निकल आया कि ये हमारे पास 0 से बड़ा है। अब हमें ये तो नहीं पता ये लोकल है या मिनिमा है, उसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है, आर की वैल्यू को देखना पड़ता है। आर हमारे पास <<0 है तो ये हमारे पास मैक्सिमा आ जाता है। अब देखिए आर की वैल्यू ज़ाहिरी बात है -2 क्या है, 0 से छोटा है, तो ज़ाहिरी बात है ये हमारे पास लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, यही चीज़ कंडीशन। अगर आर लेस देन है तो ये हमारे पास मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन तो ट्रू हो गई हमारे पास। इन दोनों में से आप देखना पड़ता है, आर पे डिपेंड करता है, आर अगर छोटा होगा तो वो हमारे पास मैक्सिमा हो जाएगा, अगर आर 0 से बड़ा होगा तो वो मिनिमा हो जाएगा। आर माइनस था तो ज़ाहिरी बात है 0 बड़ा है ना माइनस से,
तो हमारे पास ये लोकल मैक्सिमा हो गया। अब ज़ाहिर बात है लोकल मैक्सिमा निकला है तो ज़ाहिर उसकी जो क्रिटिकल्स पॉइंट होंगे वो भी हमने इसके अंदर इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने हैं। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास क्या निकलती है, मैक्सिमा वैल्यू निकलती है। याद रखिए मैक्सिमा वैल्यू तब निकलती है जब हमारे पास यहाँ मैक्सिमा निकलेगा, ठीक है, लोकल मैक्सिमा निकलेगा। ये हमारे पास मैक्सिमा वैल्यू है आप, ठीक है, जब फंक्शन के अंदर पुट करते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, फिर डबल डेरिवेटिव लेना है, इसको भी डबल डेरिवेटिव लेना है। अब ये वाई की रिस्पेक्ट देखना है, इसको देखना है, ये -4 ही आएगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू एक्स देख रहे होते हैं ना, ये देखिए। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ये सारी वैल्यू को 0 के इक्वल रख दिया। इसको इसको मैंने 0 के इक्वल रख दिया, इसको भी 0 के इक्वल रख दिया। आपको पता है जैसे करते आ रहे हैं। अब आपकी मर्जी, मैंने पहले इस तरह से करी थी, फिर मैंने कहा नहीं छोड़ो उस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। आप किसी तरह से भी निकाल सकते हैं। आपको पता है हमने 8th क्लास में 3 चीज़ें पढ़ी थी एक ही इसी एक्स एंड वाई को निकालने के लिए। तो आपकी मर्जी, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले क्या किया, इधर से मैंने पॉइंट निकाला। अब मुझे पता है यहाँ से 2 है, 2 कॉमन आ रहा है तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। 2 जब यहाँ जाता है तकसीम खाता है तो 0 हो जाता है, तो मेरे पास यही वैल्यू निकली। ये वैल्यू मैंने क्या किया, ये x इधर रहने दिया, ये 2 उधर चला गया। अब मुझे पता है ये x की वैल्यू ये निकली है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में इस x की वैल्यू पुट कर दी। ये मैंने यहाँ पुट कर दिए तो मेरे पास y की वैल्यू ये निकली। अब ज़ाहिरी बात है ये y मैंने यहाँ पुट करना है तो ही हमारे पास x की वैल्यू निकलेगी ना। जब मैंने y को यहाँ पुट किया तो हमारे पास 2 निकला। इसके ये हमारे पास क्या निकले, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स की स्पेलिंग जैसे हैं आप देख लें अब। अच्छा, उसके बाद ये r हमारे पास क्या निकला है, डबल डेरिवेटिव होता है ना r। अब ये आपको याद होना चाहिए, ये 2 निकला। s हमारे पास क्या होता है, x एंड y होती है। ये हमारे पास x एंड y -4 निकला। t क्या है हमारे पास, t हमारे पास डबल डेरिवेटिव ये होता है। अब मैंने इसके अंदर पुटिंग कर दी, ये हमारे पास ये भी पुट हो गया। तो हमें पता है, आपको पता है, ये जब माइनस में आता है ये ना तो हमारे पास मैक्सिमा होता है ना तो मिनिमा होता है। और जब मैक्सिमा मिनिमा नहीं है तो हम मैक्सिमा की वैल्यू ही नहीं निकालेंगे, ना मिनिमा की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, इसको कर लेते हैं। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है बट करने तो सारे ही सवाल हैं हमने। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो हमारे पास ये इधर से लेना है आपने। अब आपको मतलब पता होना चाहिए कैसे निकलने हैं। अब ये देखिए, ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमारे पास 6 हो जाएगा, ये एक्स आ जाएगा, प्लस ये हमारे पास एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 वाई आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा, सॉरी एक्स कहती हूँ। कि वाई वाली वैल्यू तो मैं देखती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ जहाँ पे एक्स आ रहा है वही उसी का डेरिवेटिव लेना है। जब वाई की बारी आती है तो वाई को देखती हूँ, वाई कहाँ कहाँ आ रहा है, बस ऐसे ही करती हूँ मैं। अब विद रिस्पेक्ट टू डबल डेरिवेटिव लेना है तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा, ये 0 हो जाएंगे। विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये माइनस नहीं लिखा हुआ है, ये इज इक्वल टू का साइन लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्लस आ जाएगा 14। अच्छा, अब विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, एक्स एंड वाई करना है, ठीक है। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये हमारे पास वाई की वैल्यू ये है ना हमारे पास, तो एक्स हमारे पास क्या आ जाए, 6 आएगा खाली। ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स का रहा है ना तो 6 आएगा, ये तो 0 हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स में सॉरी, वाई तो 0 हो जाएगा। अब इन दोनों के पॉइंट्स को 0 के इक्वल रख देना है। ये देखिए, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को इज इक्वल टू 0 रख दिया। अब मैंने यहाँ पे दूसरे वाला किया। आपकी मर्जी, आप जिस तरह से करें आपके पॉइंट्स ज़रूर निकलेंगे, ये नहीं है कि नहीं निकले, ठीक है। अब ये मैंने क्या किया, देखिए इधर मैंने इसलिए इजी समझा क्योंकि ये 6 था, ये भी 6 था। जब मैं इसके नीचे रखूँगी तो इजीली काट जाएंगे, मुझे मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा, निकालनी भी नहीं पड़ेगी वैल्यू। अच्छा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये हमारे पास ये भी इसके नीचे रख दिया, ठीक है। ये माइनस माइनस लगा दिए, कट गए मेरे पास, तो ये हमारे पास -18y बचा, ये -6 बचा। जब ये इधर गया मैंने y की वैल्यू निकाली, ये मेरे पास ये निकल आया। फिर मैंने क्या, इसको इक्वेशन नंबर किसी भी इक्वेशन में आप इसमें पुट करें, इसमें पुट करें। मुझे ये आसान लग रहा था, यहाँ से 14 से मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा अच्छा 6 से कर लें। 6 में जाएगा तो ज़्यादा इजी रह जाएगा। ये जब मल्टीप्लाई खाया जब इसने मल्टीप्लाई, ये जब मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास ये वैल्यू निकली, ठीक है। ये जब आप सिंप्लीफिकेशन करते जाएंगे ना तो ये हमारे पास ये निकलेगा पॉइंट। अच्छा, डबल डेरिवेटिव एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है, हमारे पास 6 था, ठीक है। वाई हमारे पास टी होता है हमेशा, ये हमारे पास है। एस क्या है हमारे पास, ये वाली 6 थी, ठीक है। अब मैंने जब इनके पॉइंट्स पुट किए, ये और ये मल्टीप्लाई खाते हैं, ये 6 का स्क्वायर आ जाता है। ये हमारे पास ये आ जाएगी, ये हमारे पास
36 आ जाएगा, जिसको जब माइनस हो गया 48 हो जाएगा। तो हमें पता है 0 छोटा है, 48 बड़ा है, तो ये हमारे पास अब ये अभी नहीं पता चला कि ये लोकल मैक्सिमा है या नहीं मिनिमा है। ये अब तब पता चलेगा जब हम यहाँ आर की वैल्यू को देखें। आर ज़ाहिरी बात है 6 0 से बड़ा है, तो ज़ाहिरी बात है ये मिनिमा आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे हम देख चुके हैं। जब आर बड़ा होगा तो मिनिमा आ जाएगा, लोकल मिनिमा या मिनिमा। ठीक है, अब ज़ाहिरी बात है लोकल मिनिमा निकला है तो हमने लोकल वैल्यू मिनिमा वैल्यू भी तो निकालनी है। लोकल वैल्यू कहती हूँ, मिनिमा वैल्यू भी तो निकालनी है। मिनिमा वैल्यू ये होती है जब हम फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ ऐड करते हैं। जब मैंने फंक्शन के अंदर ये वाली वैल्यूज़ इसी फंक्शन के अंदर हमने क्रिटिकल पॉइंट्स ऐड करने होते हैं जो हमें मिले होते हैं। ये कहाँ हैं ये, इनको जब मैं इसके अंदर पुटिंग करूँगी तो हमारे पास ये आंसर निकलेगा। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया, ये 11 करना है अभी हमने। अच्छा, इसको देख लेते हैं। ये भी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव लेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव, फिर एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे। ये देखिए मैं आपको कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ। ये 3 आ जाएगा, ये हमारे पास 0 हो जाते हैं। फिर इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया यहाँ पे हम मैंने देखा ये, हाँ ठीक है। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे इस तरह किया हुआ था हमने, इस तरह कर सकते हैं। मैं पता है तब करती हूँ जब हमारे पास यहाँ पे एक्स एंड वाई खुद ही से यहाँ मतलब अगर 4 होता है, यहाँ भी 4 होता, तब मैं वो वाले अप्लाई करती हूँ, क्योंकि ईजिली कट जाते हैं वो। वरना फिर उनको मल्टीप्लाई करना पड़ता, वो बड़ा अजाब हो जाता है। उसको मल्टीप्लाई करो, फिर इक्वल करो, फिर काटो, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो मैंने क्या किया, 3 वैसे के वैसे ये मैं इधर ले गई, ये माइनस के हो गए, एक्स लिया, फिर ये वैल्यू हो गई, ये 3 आ गया नीचे। फिर मैंने इसको इसके अंदर पुट कर दिया। जब मैंने इसके अंदर पुट किया तो ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करते जाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ निकलेंगी। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या हुआ। हाँ, इसको मैं एक दफ़ा रिपीट कर लेती हूँ क्योंकि आगे शायद आ रहे हैं ये सवाल इसी तरह के। ठीक है, मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई किया, ये 3 आ गया। ठीक है, ये वैसे ये -5 आ गया इज इक्वल टू 0 के, क्योंकि आपको पता है यहाँ इज इक्वल टू 0 का साइन ही जा रहा है। ठीक है, इसको मैंने तकसीम किया। ठीक है, ये वैसे की वैसी वैल्यू आई, ये प्लस ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई खाएगा ये 9 ही आ जाएगा। ये -5 अभी साइड पे ठहरा है, मैंने इसको अंदर ऐड नहीं किया। जब अगर ऐड करती तो ये 15 होता है यहाँ पे, वो मैंने लास्ट में किया है। पता नहीं क्यों, क्या दिमाग में आई ऐसी चीज़, पता नहीं, मुझे याद नहीं। वरना आप डायरेक्ट भी कर लें, कोई इशू नहीं है, बात तो एक ही हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये मैंने इसको ऐड किया। ये क्या हो रहा है, ये वैसे की वैसे ये 9 कहाँ गया हमारे पास, 9y कहाँ गया। हाँ सॉरी, 9y। ये देखिए ये और ये जब प्लस माइनस होंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बचेगी हमारे पास। ठीक है, ये माइनस इसके साथ जो माइनस आ जाएगा, ये -8। ठीक है, इसको मैंने तकसीम किया, ये हमारे पास इसके जब मल्टीप्लाई खाएगा तो 15 आ जाएगा। तो आप देखिए इनको जब मैं तकसीम वो माइनस प्लस करती हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू निकलती है। अब आपके दिमाग में आएगा ये 3 कहाँ गया, 3 ये जब इधर जाएगा ना तो ये 0 नहीं हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, ये 3 जब इधर गया तो ये 0 हो गया, तो मेरे पास ये वैल्यू निकली। जब मैंने इन दोनों को काटा तो मेरे पास माइनस में वैल्यू आई, क्योंकि यहाँ माइनस था। ठीक है, यही माइनस फिर मैंने यहाँ इस वैल्यू में पुट कर दिया तो मेरे पास एक्स निकल आया। ये क्रिटिकल पॉइंट्स निकल आए, थोड़े लेंथी हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इनमें लॉजिक। अच्छा, फिर मैंने क्या, आर हमारे पास क्या सेकंड डेरिवेटिव 4 निकला था, वाई और टी क्या निकलेगा हमारे पास 8 निकला था, और ये हमारे पास 3 निकला था, ये आपको पता है। अब मैंने क्या किया, इसी इक्वेशन में पुट किया है, आर टी माइनस स्केयर, ये इसी के अंदर पुट हो रहा है। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है, टी की वैल्यू हमारे पास 8 है, माइनस ये इसकी वैल्यू ये है। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो जाएंगे, ये 9 हो जाएंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू निकलेगी। अब हम देख लेते हैं, ये तो निकल है, आप देखना पड़ेगा, आर पे डिपेंड करता है कि हमारे पास लोकल मिनिमा है या वो है मैक्सिमा है। तो ज़ाहिरी बात है आर 4 जो है हमारे पास 0 से बड़ा है, तो ये मैक्सिमा आ जाएगा, ओ सॉरी मिनिमा आ जाएगा, दिमाग से निकलेगी बात। वो मैक्सिमा इस तरह से दिमाग में आई कि जब हमारे पास बड़ी वैल्यू होती है उसको हम मैक्सिमा कहते हैं ना, इधर हमारे पास उलट है, जब हमारे पास बड़ी वैल्यू आएगी वो मिनिमा हो जाएगी, लोकल मिनिमा। अब ज़ाहिरी बात है लोकल मिनिमा है तो वो शायद अब पेज पता नहीं होता है नहीं, हाँ है। वो जो क्रिटिकल्स पॉइंट निकलेंगे हमने क्या करना है, उसको पुट कर देना है फंक्शन की वैल्यू में। ये हमने ज़ाहिर बात है ये निकला है तो हमने क्या लिखना है, मिनिमा, मिनिमा के स्पेलिंग जो भी हैं, मिनिमा वैल्यू भी तो निकालनी है ना हमने।
ये वैल्यू निकालनी है तो हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को इसके अंदर पुट कर देना है, तो ये हमारे पास मिनिमा वैल्यू निकलेगी। क्या निकलेगी? मिनिमा वैल्यू। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 12 को कर लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। फिर ये सॉरी, ये शायद मुझे लगता है कटिंग हुई हुई है। हाँ, कटिंग हुई हुई है, ये ठीक लिखा हुई है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। ये यही है, ऊपर वाली नहीं है, ये मिस्टेक से लिखी गई है, इसलिए मैंने उसको वो कर दिया। अच्छा, ये डबल डेरिवेटिव लेंगे 8 आएगा, ये हम जब इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे ये 10 आ जाएगा। फिर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो ये -6 ही आएगा, ये दोनों 0 आ जाएंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, इनकी वैल्यूज़ को 0 के इक्वल रख दिया, इस वैल्यू को भी 0 के इक्वल रख दिया। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ये स्टेप ना कीजिएगा क्योंकि मैं देख रही थी, वो देखते देखते ये स्टेप वहीं पे आके रुकी, यहाँ से यहाँ पे फिर वहीं, तो ये नहीं लिखे हैं आप। ठीक है, जब मेरे पास ये स्टेप निकला तो मैंने क्या किया, इस जो एक्स को ना मैंने क्या किया, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया। जब मैंने पुट किया, ये जैसे पीछे मैं करती आ रही थी वैसे ही करना है, तो हमारे पास ये 2 निकलेगा। 2 को जब इसके अंदर पुट करेंगे तो ये हमारे पास 1 निकलेगा। तो हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स निकल आए। ठीक है, आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू हमारे पास 8 है, एस की वैल्यू हमारे पास -6 आएगी, टी की वैल्यू 10 आएगी। अब सिर्फ हमने पुटिंग करनी है, 8 एंड 10 जब मल्टीप्लाई खाएंगे, इसके अंदर -6 है, ये 36 हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा। तो जब ये माइनस होंगे ये 44 आ जाएगा। तो आपको पता है ये तो 0 से बड़ा है 44। अब हमें देखना पड़ेगा, यहाँ आर पे डिपेंड करता है, आर हमारे पास ज़ाहिरी बात है 8 हमारे पास क्या है, 0 से बड़ा है, तो ये हमारे पास लोकल मिनिमा आ जाएगा, मैक्सिमा दिमाग में। ठीक है, अब क्या करना है, उसके ज़ाहिरी बात है जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकले हैं, जो हमारे पास ये पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ हैं, ये हैं, ये निकले हैं, इसको हमने फंक्शन में पुट कर देने हैं। तो फंक्शन में पुट करने से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं, फिर हम 17 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेते हैं, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लेते हैं। ये हमारे पास फिर डबल डेरिवेटिव, फिर डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये देख लीजिएगा, यह बहुत दफ़ा करवा चुकी हूँ मैं आपको। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स की देखना है तो हमारे पास ये 0 आ जाएगा क्योंकि एक्स नहीं है यहाँ पे। मैंने इसको भी 0 के इक्वल रख दिया, इसको भी 0 के इक्वल रख दिया। जब मैं इसको इधर ले जाऊँगी, ये मैंने एक्स की वैल्यू निकाल दी, फिर इसके अंदर पुट करूँगी तो हमारे पास क्रिटिकल्स पॉइंट निकल आए। फिर आर को देखेंगे, आर देखेंगे, हमारे पास 2 था, हमारे पास टी क्या है, -2 है, एस क्या है, हमारे पास 0 है। तो पुटिंग करेंगे तो ये ज़ाहिरी बात है 0 से छोटा है, तो ये तो ना तो हमारे पास मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है। अब क्वेश्चन नंबर, जब मैक्सिमा मिनिमा नहीं है तो मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू भी नहीं निकलेगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं डेरिवेटिव, फिर हम क्या करेंगे, एक्स एंड वाई की रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये -2 आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया, इनकी पॉइंट्स निकाले, ये देखिए मैंने क्या किया, ये देखिए मैं आप कह रही थी ना, जब भी कोई वैल्यू सेम होगी तो मैं कट करने के लिए ये वाली अप्लाई करती हूँ, ये और ये कट जाएंगे। ठीक है, मैंने इन दोनों को काट लिया, ये देखिए ये हमारे इसमें से 2 निकलेगा, ये भी कट जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, ये वाई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। फिर जब मैंने वाई इसके अंदर इसमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर लिया, मैंने इसमें शायद पुट किया हुआ है फर्स्ट वाले में, हाँ इसमें इसमें पुट किया है। जब इसमें पुट किया तो ये हमारे पास वाई क्या निकला, 1, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट निकला है। अब मैंने क्या किया, इन पॉइंट्स को पुट किया तो मेरे पास क्या निकला, 4 हमारे पास ग्रेट 0 से बड़ा है। तो अब देखना पड़ेगा आर बड़ा है कि नहीं, आर बड़ा है तो ज़हरी बात है ये हमारे पास मिनिमा आ जाएगा। ठीक है, लोकल मिनिमा जब आएगा तो ज़हरी बात है इसके क्रिटिकल्स पॉइंट्स की पुटिंग हमने करनी होती है फंक्शन में। अच्छा, कुछ जगह मैंने नहीं की, आप खुद से कर कीजिएगा। अब यहाँ अक्सर सवालों में मैंने की हुई है, 1-2 सवाल ऐसे हैं जिसमें मैं करना भूल गई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल थे ना, इसलिए वो फिर इंसान को प्रैक्टिस हो जाती है, फिर दिल भी नहीं करता कि इंसान करे उसको। अब विद रिस्पेक्ट, अब क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं, ये तो आंसर उसका निकल आया। इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल डेरिवेटिव, इसका भी फिर इसको 0 के इक्वल रख देंगे, इसकी इक्वेशन इस इक्वेशन को। फिर मैंने एक्स निकाल लिया, एक्स को इधर पुट कर दिया, ये क्रिटिकल पॉइंट तो 0 0 निकल आया हमारे पास। अब इसमें हमने जब देखा, ये जब पुटिंग की तो हमारे पास ये माइनस में आ रहा है, तो ये ना तो हमारे पास मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है, तो हमने क्रिटिकल पॉइंट्स भी नहीं पुट करने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इसमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया, विद रिस्पेक्ट वाई लिया, तो हमारे पास ये निकल आए। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अब मैंने क्या किया, इसको 0 के इक्वल रख दिया, इसको भी 0 के इक्वल रख दिया। मैंने यहाँ से क्या किया, 2 कॉमन आ रहा तो 2 जब यहाँ जाएगा 0 हो जाएगा।
मैंने एक्स की वैल्यू निकाल दी, एक्स को इधर पुट कर दिया। इसको जब पुट करने के बाद हमारे पास वाई की वैल्यू निकली, वाई को मैंने क्या किया, इसके अंदर पुट कर दिया। ठीक है, वाई को जब मैंने, वैसे एक बात सोचने वाली है, इस वाई को मैंने कहाँ पुट कर दिया, इसके अंदर कोई नहीं, इशू नहीं है, इधर पुट करे उधर पुट करे, बात एक ही है। आंसर तो वैसे भी सेम देना है इसने। जनरली वैसे पुट जी वाली इक्वेशन इधर की जाती है, मैंने वहाँ कर दी। अच्छा, यहाँ पुट करके देख लेते हैं क्या आता है। माइनस माइनस वन क्या एक्स क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि ये आसान होती है, सिंप्लीफिकेशन हुई ठहरी होती है ना। तो ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो। बात एक है, आप देखिए जैसे भी करें ना, इसमें पुट करें इसमें पुट करें, ज़ीरो ही देगी वो आंसर। अच्छा, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स निकल आए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फार्मूले के मुताबिक। ये हमारे पास आर क्या है, -4 आ गया। यहाँ पे निकाला ही नहीं है मैंने, डबल डेरिवेटिव यहाँ निकाल लिया है। चलो कोई नहीं, उधर निकाले इधर निकाले, बात एक है। डबल डेरिवेटिव निकाला, -4 आ गया। डबल डेरिवेटिव वाई निकाला, ये -2 आ गया। ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया। फिर इनको आगे देखते हैं क्या किया हमने। अब ये देख लेते हैं, ये कट किया हुआ है, मैं आपको और पेज पे दिखाती हूँ मैंने जो लिखा हुआ है। अच्छा, इसको फिर जब मेरे पास ये पॉइंट्स निकले, मैंने इसके अंदर पुटिंग की, तो ये मेरे पास 4 आ गया। अब देखना है हमारे पास आर की वैल्यू क्या है, ये माइनस की तरफ जा रही है तो मैक्सिमा ही आ जाएगा। फिर मैक्सिमा निकला है तो मैक्सिमा वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी, वो भी पुट कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 17 यही है, इधर मैंने लिखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17